बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। कंप्यूटर साइंस क्लास 10 यूनिट 5 का लेक्चर 2 है हमारे पास। जैसे कि आपको याद होगा, कल हमने पढ़ा था कि सब प्रोग्राम की दो टाइप्स होती हैं, बिल्ट इन और यूज़र डिफाइन। फिर हमने कहा कि जो बिल्ट इन फंक्शन है वो वाले फंक्शन है जो लैंग्वेज बनाने वाले लिखकर शामिल कर देते हैं। फर्दर हमने कहा कि बिल्ट इन फंक्शन की दो सब टाइप्स हैं, न्यूमेरिक फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शंस। तो आज जो न्यूमेरिक फंक्शन है इसके कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। न्यूमेरिक फंक्शन यकीनन वो वाले फंक्शन जो नंबरों पे काम करेंगे और लैंग्वेज बनाने वालों ने पहले से बना के लैंग्वेज में हमारी सहूलत के लिए रखे हुए हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो न्यूमेरिक फंक्शन है दैट इज द एबीएस। ABS stands for एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू से मुराद है ऐसी वैल्यू जिसके साथ साइन अलामत ना हो। मैथ में भी आप इस्तेमाल करते रहे होंगे। फर्ज कीजिए आप GW बेस में लिखते हैं ABS -5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दिस गिव्स अस ओनली 5। आप लिखते हैं ABS -10, तो आंसर 10 आ जाएगा। और अगर आप लिखते हैं ABS +5, तो तब भी आंसर 5। यानी ABS फंक्शन का काम सो सिंपल, अलामत खत्म कर देना है, सिंबल को खत्म कर देना है। इसके बाद है INT। INT स्टैंड्स फॉर इंटीजर। ये फंक्शन क्या करेगा? ये रिटर्न करेगा लेस देन और इक्वल टू x। मतलब इस बात का क्या है? इशारिया ख़त्म करेगा, लेकिन राउंड ऑफ आर्म जो हमने मैथ में रूल्स पढ़े उनके मुताबिक नहीं करेगा, बल्कि ये हमेशा लेस कर देगा नंबर को। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे आप लिखते हैं INT 3.1, तो राउंड ऑफ करने के रूल क्या होते हैं कि अगर ये नंबर जो इशारिये के बाद वाला है अगर 5 से कम है तो हम उस नंबर को वही रहने देते हैं, अगर 5 से ज़्यादा है तो हम उसमें एक इजाफा कर देते हैं। या तो 3 बनना था या 4 बनना था। INT फंक्शन ने क्या करना है? हमेशा छोटी रकम देनी है। मसलन INT 3.1 लिखा होगा तो आंसर आएगा 3। अच्छा, अगर आप लिखते हैं INT 3.9, तो आम मैथमेटिक्स रूल में तो 4 आना था, लेकिन INT फंक्शन अब भी 3 ही रिटर्न करेगा। यानी INT फंक्शन ने हमेशा लोअर वैल्यू, कम वैल्यू देनी है। प्लस वालों में तो बहुत सिंपल सी आसान सा तरीका है याद रखने का, इसको डेफिनेशन तो याद कर लें, या MCQs में भी बाज़ आ जाते हैं। प्लस वाली रकम में तो सिंपल इशारिया छोड़ के जो बाकी रकम है वो आप रिटर्न करते हैं। लेकिन नेगेटिव वैल्यूज में क्या होगा? फर्ज कीजिए वहां पे आंसर आता है INT -3.1। अब यकीनन जब आप इसे राउंड ऑफ करने जाएंगे मैथ के असूलों में, तो या -3 बनाना था आपने या -4 बनाना था। अब इनमें से छोटा कौन सा है? यकीनन आप जानते होंगे कि माइनस वाली रकमों में बड़ी दिखने वाली रकम दर हकीकत छोटी होती है, तो इस बार इसका आंसर आ जाएगा -4। इवन अगर -3.9 है तो तब भी आंसर आएगा -4। अगर होल नंबर है, इशारिये के बगैर है, तो वही रह जाएगा जो था। मतलब INT 3 लिखेंगे तो 3 आ जाएगा, INT -3 लिखेंगे तो -3 आ जाएगा। तो ये क्या करेगा? रिटर्न्स द लोएस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। एक छोटा इंटीजर देगा जो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। इन केस ऑफ होल नंबर रिटर्न द सेम नंबर। तो आपने डेफिनेशन और सिंटैक्स याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है SQR। SQR स्टैंड्स फॉर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आप जानते होंगे क्या होता है? जज़र को कहते हैं। तो रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर x, x must be greater than or equal to x। आपको पता है कि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबरों का आता है, तो आप लिखेंगे SQR 9, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। और अगर आपने -9 लिख दिया तो यकीनन एरर आ जाएगा। तो लाजमी है कि जिस नंबर का आप स्क्वायर रूट लेना चाह रहे हैं वो 0 से बड़ा हो। साइन फंक्शन, साइन कॉस टेंस।
ये यकीनन आप लोगों ने पढ़े हुए हैं फिजिक्स में भी, मैथ में भी। तो किसी भी नंबर का साइन लेने के लिए ये फंक्शन इस्तेमाल होगा। इतनी सी इसकी डेफिनेशन आप याद कर लेंगे। लेकिन यहाँ ये बात थोड़ी जहन में रहे कि आमतौर पे हम डिग्रीज वाले एंगल इस्तेमाल करते हैं। डिग्रीज वाले एंगल आपको याद होंगे कि यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे सेंटर में जाके 90 हो जाता है, यहाँ पे 180। एक और एंगल्स की टाइप है जिसे रेडियंस कहते हैं। वो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे जाके पाई हो जाएगा और वापस यहाँ पे आके 2 पाई, यहाँ पे पाई बाय 2। तो ये वाला जो रेडियंस एंगल है उनको आप साइन की मदद से आप हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिग्रीज को रेडियन में बदलना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है पाई इंटू 1/80। तो इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। इसके बाद इसका सिंटैक्स फॉर्मेट ये वाला याद कर लें, इतना सा। ये आपने याद रखना है तब के लिए कि अगर आपने डिग्रीज को रेडियन में बदलना हो। इसके अलावा जहन में रहे कि कोसाइन, सीकेंट, कोसीकेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोई सी भी आपसे डेफिनेशन पूछ लीजिए, यही डेफिनेशन आप लिख लेंगे जो साइन वाली है। इसके बाद है टैब। टैब फंक्शन क्या करेगा? टू प्रिंट एट सर्टेन कॉलम पोजीशन x on the screen if the current position is already beyond the space, tab goes to the position to the next line। मतलब इस बात का क्या है? इस बात का मतलब ये है कि हमारी स्क्रीन है, ये फर्क करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी आपने लिखा कमांड में प्रिंट, पहले आपने लिखा टैब 3 और उसके बाद आपने लिख दिया अली। तो कंप्यूटर इसे पहले नंबर से नहीं शुरू करेगा, थर्ड नंबर से प्रिंट करवाना शुरू करेगा और यहाँ पे प्रिंट होगा ALI। फिर उसके बाद आपने अगली कमांड में फिर लिखा जी टैब 8 अली। तो अब ये जो अली है 8वें नंबर पे जाके प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। 8वें 9वें 10वें पे अली प्रिंट हो जाएगा। अगर इसके बाद आपने फिर लिख दिया टैब 5 अहमद, तो अब क्या होगा? 5वां नंबर तो गुजर चुकी है, 5वीं जगह तो है ही नहीं, हम यहाँ पे 10वें नंबर पे तो आए खड़े हैं। तो अब कंप्यूटर क्या करेगा? नेक्स्ट लाइन में जो 5वां है वहां पे जाके प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट लाइन का जो 5वां है वहां पे अहमद प्रिंट हो जाएगा। तो यही था इसका फंक्शन, टू प्रिंट एट सर्टेन कॉलम पोजीशन x ऑन द स्क्रीन if the current position is already beyond space x, tab goes to the next position on the screen। इसकी भी डेफिनेशन और फॉर्मेट। आज का इतना ही लेसन है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।